नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को भेजा अपना इस्तीफा। आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी से हो सकती है उम्मीदवार, राज्यपाल के सचिव बीके संत ने की पुष्टि। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी तैयार। उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी को बनाया बीजेपी का चुनाव प्रभारी, तो भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह को बनाया सह प्रभारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में सूर्य नमस्कार सेमिनार में की शिरकत। सूर्य नमस्कार कर प्रदेशवासियों को दिया संदेश, कहा सूर्य देव उपासना करने से निरोगी रहता है शरीर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा प्रभावित इलाकों में लोगों को तुरंत पहुंचाई जाए सहायता। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से लापता युवती की हत्या का खुलासा, प्रेमी ने ही की थी युवती की हत्या, कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जी हां, राज्यपाल के सचिव बीके संत ने इसकी पुष्टि की है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल के तौर पर बीती 26 अगस्त को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद से ही उनके इस्तीफा देने की चर्चाएं तेज हो गई थी। उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चाएं हैं, तो वहीं अब प्रदेश के नए राज्यपाल की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने 2022 उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बना दिया है। साथ ही लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी संगठन की ओर से बनाए गए चुनाव प्रभारियों के जिम्मे उत्तराखंड का चुनावी प्रबंधन होगा। इन प्रभारियों के सामने प्रदेश में बीजेपी के अंदर उपजा आंतरिक असंतोष दूर करना सबसे बड़ी चुनौती होगा। प्रभारियों की नियुक्ति ऐसे वक्त में हुई है जबकि उत्तराखंड में बीते कुछ महीनों में ही 2 सीएम बदले जा चुके हैं। फिलहाल राज्य की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूर्य नमस्कार किया। देवभूमि परंपरा का अद्भुत विषय पर आयोजित सेमिनार में उन्होंने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने सूर्य नमस्कार भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की उपासना करने से शरीर निरोगी रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की शारीरिक परेशानियां और कष्ट दूर होते हैं। आपको बता दें कि नवयोग सेवा समिति और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में इस सेमिनार का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और विधायक गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों और घरों में मलबा भर जाने की वजह से ग्रामीणों की आफत और अधिक बढ़ गई है। तो वहीं विधायक गणेश जोशी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित इलाकों में लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई जाए। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया कि सरकार की ओर से पूरी सहायता भी की जाएगी।
खबर अब देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बाद अब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर विधायकों का सम्मान होना चाहिए। वे उमेश शर्मा काऊ के साथ खड़े हैं। से हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब में बिल्कुल एक समन्वय की भावना है और मिलकर के हम काम करेंगे और फतेह हासिल। मैं उनके साथ हूँ, काऊ के साथ हूँ। मैं निश्चित रूप में काऊ का मैं उनके साथ हूँ और उनकी बात को मैं पार्टी फोरम पे उठाऊंगा। सोल्यूशन निकलते हैं, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए फिलहाल सीधा रुख करेंगे नैनीताल की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दौरे पर पहुंचे हैं। सीधा लाइव जुड़ेंगे कार्यक्रम के साथ। मसाले बनाती हैं, कोई दलिया बनाती हैं, कोई जो है अचार बनाती हैं, कोई मुरब्बा बनाती हैं, कोई बकरी पालन का काम करती हैं, कोई भेड़ पालन का काम करती हैं, कोई प्रसाद बनाने का काम करती हैं, अलग अलग स्थानों पर कोई हथकरघा का काम करती हैं। यानी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्वयं सहायता हमारे ग्राम संगठन, हमारे क्लस्टर के माध्यम से उन बहनों को एक बार हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने 18 अगस्त को उन सभी के साथ हमने बात की थी और उसमें हमने सभी को कि उनका इस कोरोना महामारी के दौरान उनका कारोबार प्रभावित न हो, उन्होंने जो सामान बनाया है उसको बिकने में परेशानी हो गई या वो अपने यहाँ रॉ मटेरियल ले आए लेकिन सामान नहीं बन पाया, बाजार उनको उपलब्ध नहीं हो पाया, उनके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है और उसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था करी है, जिससे कि उनको ऋण में जो है किसी प्रकार की परेशानी न हो। हमने बहुत सारे काम अभी शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि हमने कहा है कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के सभी बच्चों को हम एक टैबलेट की सुविधा प्रदान करेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी में जो राजकीय कॉलेजों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे इसके कारण से पढ़ने में उनको परेशानी हुई है, उनके माँ बाप इतना वहन नहीं कर पाए, उन सभी को टैबलेट की सुविधा प्रदान करेंगे। और डिग्री तो वहीं झबरेड़ा के बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने 69 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। विधायक देशराज कर्णवाल ने बताया कि इस सड़क पूरी गुणवत्ता के साथ बनेगी। अगर 3 साल से पहले सड़क पर खरोच भी आती है तो ठेकेदार और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी। ये मेरा सौभाग्य है कि आपस नगर इकबालपुर रोड से हीराहेड़ी माजरा डेलने तक, माजरा होते हुए डेलने तक ये 69 लाख रुपए की सड़क लगभग 3 किलोमीटर है और इसे हीराहेड़ी गांव में भी पहुंचानी है और इसे बेहडेकी में भी पहुंचानी है। तो ये सड़क जो है ये बनेगी 69 लाख रुपए की लागत से। राज्य योजना से ये सड़क है और इसकी प्रेस की डिमांड कर रहे हैं। खबर डोईवाला से, जहां नवनियुक्त एसडीएम युक्ता मिश्र ने तहसील में पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने तहसील के स्टाफ के साथ बैठक की और आमजन की शिकायतों पर प्रमुखता के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों पर तेजी से काम किया जाएगा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मैंने अपने स्टाफ के साथ एक छोटी सी बैठक की है। यहाँ का कैसा कार्य की प्रणाली है, कितना स्टाफ हमारे पास है, किस ढंग से हम उपलब्ध स्टाफ में कार्य विभाजन करके काम कर सकते हैं, उस पर चर्चा हो रही है। तो पहली प्रमुखता तो ऑफिस के कार्य को सुचारू रखना होगा। दूसरा, जो वर्तमान में कोविड की तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है, उसकी संभावना जताई जा रही है, तो उस विषय में जो भी कार्य हमारे तहसील परगने से होने हैं उससे संबंधित कार्य करना मेरी दूसरी प्राथमिकता रहेगी। तीसरा, चूँकि हमारे यहाँ इस टाइम पे 2022 के इलेक्शन को लेके मतदाता सूची के रिवीजन का, अपडेशन का, पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो चुका है। तो वहीं केंद्र सरकार के जल मिशन योजना को लेकर अल्मोड़ा विकास भवन में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। यहां पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद के 327 गांव की डीपीआर अभी तक लंबित है और विलेज एक्सेशन प्लान भी अधूरे हैं, जिनको अतिशीघ्र करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद में जल मिशन का कार्य 2022 तक पूर्ण होने को है, जिसके लिए अधिकारी तेजी लाएं। जल जीवन मिशन की आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उसमें जो गांव एफएसटीसी से कवर होने हैं और ऑगमेंटेशन वगैरह की डीपीआर बननी है
अभी जो सभी डिविजन्स ने बताया है लगभग 327 DPR और जनपद में बनाई जानी है। विलेज एक्शन प्लान भी कई जगह पर लंबित है और जो कमिटीज़ गांव के लेवल पर बननी है वहां भी कुछ जगह पे इश्यूज़ है, तो उसी की समीक्षा करके इसको शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। देहरादून के कलेक्टर डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ISBT से तहसील चौक तक स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बस में सफर किया। सफर में उन्होंने यात्रियों से बस का फीडबैक भी लिया, साथ ही यात्रा में होने वाली परेशानियों की जानकारी भी ली, साथ ही सेवा में सुधार को लेकर उनसे सुझाव लिए। इस अवसर पर DM डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अपना और अपने स्टाफ का टिकट भी लिया। श्यामपुर में रेलवे फाटक के पास लग रहे जाम की समस्या के लिए केवल ट्रैफिक का अधिक दबाव ही कारण नहीं है, बल्कि स्थानीय दुकानदारों के द्वारा सड़कों पर किया गया अतिक्रमण भी इसकी वजह है। ऐसे में SP देहात स्वतंत्र कुमार सिंह ने श्यामपुर फाटक पर लगने वाले जाम का निरीक्षण किया। इस दौरान कई लोगों की दुकानों के बाहर अतिक्रमण पसरा दिखाई दिया, जिस पर SP देहात का पारा चढ़ गया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। खबर अब ऋषिकेश से, जहां मुनिकिरेती स्थित शीशम झाड़ी क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के लिए स्वामीनारायण आश्रम वरदान साबित हो रहा है। लगभग 2 दशक से जरूरतमंदों को कच्चा राशन उपलब्ध कराने के साथ साथ असहाय तथा बेसहारा लोगों को पका हुआ भोजन खिलाना स्वामीनारायण आश्रम की दिनचर्या में शामिल है। क्षेत्र की हर जरूरतमंद की मदद करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। गरीब कन्याओं की शादी में भी आश्रम अपनी सहभागिता निभाने में लगा है। जरूरतमंदों ने लगातार मिल रही इस मदद पर स्वामीनारायण की भूमि पर प्रशंसा की। जो विधवा विकलांग लोग हैं उन सब के लिए राशन वितरण किया और कुष्ठ रोगियों के लिए भी आज हमने राशन की किट वहाँ पे प्रदान की और आगे भी हम लोग समाज के लिए जब भी जहाँ जैसे आवश्यकता पड़ेगी उस कार्य को हम करने के लिए तैयार है। ये पिछले जब से कई दशकों से ये अनाथ क्षेत्र हमारा चलता है। इनके अंदर जाति पाति भेदभाव के बिना हर किसी को यहाँ पे प्रसाद ले सकता है, कोई इनको रोक टाक नहीं है और यात्री भी जितने लोग आते हैं यहाँ ठहरते हैं उन सब के लिए भी हमने रहने के भोजन की व्यवस्था कर रखी, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं वो तीर्थ क्षेत्र है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से लापता युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया, जिसमें पुलिस ने हत्यारे प्रेमी अजय सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने प्रेमिका की हत्या की वारदात कबूल की और बताया कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी प्रेमिका उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। अजय का कहना है कि उसने प्रेमिका को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद वो रात के समय युवती को शादी का झांसा देकर गंगनहर किनारे ले गया। यहाँ पर उसने मौका देखकर युवती को गंगनहर में धक्का दे दिया, जिसकी वजह से डूबने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने अजय को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ये सूचना मिली थी कि जो कुमारी ऋतु जो है वो अपनी स्कूटी को नहर किनारे जो है छोड़ के जो है गायब हो गई थी और इस सूचना पर जो सुसंगत धाराओं में हमारे द्वारा जो है दर्ज कर दिया गया था और इसी संदर्भ में जब पूछताछ की गई और जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया, ये संज्ञान में आया कि जो अजय सैनी है उसके साथ इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी प्रेम प्रसंग के चलते दोनों में विवाद था और शादी को लेकर दबाव भी था। हालांकि अजय पहले से शादीशुदा है, उसके बावजूद भी दबाव दिया जा रहा था और जब पूछताछ और बाकी चीज़ों से ये संज्ञान में आया कि इसके द्वारा जो है नहर किनारे जो है इसको धक्का देके गिरा दिया गया था और आज जो है इसकी बॉडी जो है वो मिल गई है। अब खबर हल्द्वानी से, जहां रुपयों के लेन देन के मामले को लेकर हुई हरिपुर तुलाराम अर्जुनपुर मंडी चौकी क्षेत्र में फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी और पीड़ित के बीच लेन देन का मामला था, जिसको लेकर अभियुक्त ने कौस्तुभानंद शर्मा को जान से मारने की नियत से गोली मार दी, जिससे वो जख्मी हो गए। इस पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की और 2 अभियुक्तों को पकड़ने में सफल रही। SSP नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी ने बताया कि इस मामले में अभी एक और अभियुक्त फरार चल रहा है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है।
श्री कस्तूरबानंद जी हैं, एक साबिमन हैं, उनके पैर में गोली मारी गई थी। इसके बाद में हमने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए इसमें कार्रवाई करी है और मामले का खुलासा इस प्रकार है कि इनका जो है पैसे के लेन देन का मैटर है। कुछ ट्रांसपोर्टर्स के साथ में इनका जो बेटा है वो पहले काम करता था और कुछ इनका पैसे के जो है पेमेंट को लेकर के इनमें विवाद चल रहा था। तो पैसे का पेमेंट कराने के लिए इनको प्रेशर में लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने उनको पैर पर गोली मारी और साथ में अपने इनके जो 2 साथी थे उनमें से एक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो ट्रांसपोर्टर इसमें मेन थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अभियुक्त इसमें अभी फरार है, जिसके लिए हमारी टीम जो है लगी हुई है, जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लें। सोमेश्वर क्षेत्र में इन दिनों पालतू जानवरों पर बुखार खुरपका रोग बहुत तेजी से फैल रहा है। लगभग 1 महीने में फैले इस बीमारी से पशुपालक बेहद परेशान है, जिससे कई पशुपालकों की दुधारू गाय, बछिया, बछड़े इस बीमारी की वजह से मर चुके हैं। पशुपालकों का कहना है कि जानवर इतनी बुरी तरह से घायल हैं कि उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाना मुश्किल है। वर्तमान में खुरपका रोग और बुखार काफ़ी पशुओं में काफ़ी तीव्रता से फैल रहा है। पशु बहुत पीड़ित है, जिससे वो उठ बैठ नहीं पा रहे हैं और हॉस्पिटल तक वो ले जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो गांव ये हॉस्पिटल की टीम पूरे गांव में भ्रमण करें और पशुओं को देखें। इसमें बुखार आता है, बुखार की दवाई दी जाती है और एंटीबायोटिक दी जाती है और हाथ मुँह धोने के लिए पोटाश और यही बचाव ही है इसमें ज़्यादा। और क्या है, बुखार आता है, बुखार के लिए बुखार की दवा, बाकी हाथ मुंह धोने के लिए पोटाश से हाथ मुंह धो, उनके मुंह में छाले पड़े ना, छाले धोने के लिए पोटाश हो गया और 5 दिन और कीड़े पड़े तो उनको स्प्रे वगैरह दे रहे हैं, स्प्रे भी दे रहे हैं। ये खुरपका रोग से बहुत सारे जानवर जो है मर गए हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल वालों का कहना है कि कोविड की वजह से हम जो इंजेक्शन जो है वो नहीं लग पाए, इस वजह से इंजेक्शन लग पाए टाइम पे हम, इसकी वजह से वहाँ पर बहुत से जानवर जो हैं मर चुके हैं। अभी तक पूरे गांव में फैल चुका है। अल्मोड़ा से सटे बटेला में तेंदुए ने पूरे क्षेत्र में आतंक मचा कर रखा हुआ है। आए दिन कोई ना कोई उसका शिकार बन ही रहा है। अब तेंदुए ने घर के आंगन में एक 6 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जो वहां खेल रही थी। ग्रामीणों की बड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को तेंदुए के चंगुल से छुड़ा लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से यहाँ तेंदुआ खौफ पसार कर बैठा है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। उन्होंने कई बार वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग भी की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं होने से लोगों में डर और गुस्सा दोनों है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। बीजेपी का मूल सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जबकि दूसरी पार्टियां देश में धर्म और जाति के लिए राजनीति कर रही है। और मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में जब सरकार बने तो हाजी सिकंदर बख्श साहब को जनसंघ के कोटे से मंत्री बनाया गया। यानी कि हमारा जो लक्ष्य था शुरू से सबका साथ था और हमारी विचारधारा भी यही है। हम जिस विचारधारा पे काम कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय, यानी जो अंतिम आदमी है उसका उदय होना चाहिए। और कांग्रेस के शासनकाल में आज अंतिम पंक्ति में सबसे ज्यादा मुसलमान खड़ा हुआ है। वही शोषित है, वही पीड़ित है, उसके विकास की आवश्यकता है। आज अगर सबके साथ की आवश्यकता हम कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही सबको साथ लेकर आने का काम कर रही है और सिर्फ कागज पे। कोरोना काल में लोगों का रोजगार छीनने के बाद उधम सिंह नगर की महिलाओं ने आपस के पैसे जमा कर एक ऐसी पहल शुरू की है जो कि स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। उनकी इस पहल की अब चारों तरफ तारीफ हो रही है। जनपद के काशीपुर में नई किरण स्वयं सहायता समूह के द्वारा चौलाई के लड्डू बनाकर महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। काशीपुर मेयर उषा चौधरी ने समूह को हाईटेक कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया। समूह के अध्यक्ष रजनी चंद्रा ने बताया कि कोरोना में हम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिस दौरान हम महिलाओं ने आपस में पैसे जमा करके इसके उत्पादन शुरू किए। इसके लिए खूब पसंद इसे किया जा रहा है। साथ ही रोजगार छीनने वाली महिलाओं को रोजगार मिला है और उनके परिवार का भरण पोषण होने लगा।
बिल्कुल आज हम जिस दौर से गुजरे हैं वो सब भली भांति परिचित हैं और आज के समय में हम सबको ये आवश्यकता है कि हमारे घर की हर बहन अपने आप कुछ कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण में कुछ सहयोग अपना दे सके। इसी के मन में विश्वास रखते हुए आज एक नई किरण की शुरुआत हुई है और इस नई किरण में सहायता समूह के माध्यम से 75 महिलाओं को जोड़ा गया है। रोजगार योजना किया गया है। ये हम जब सबने महिलाओं ने मिलकर जब एक गठन किया था, मीटिंग की थी, तो हमने एक सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो बच्चों को भी बड़ों को भी और जो हमारे हिंदू समाज में और सभी में बहुत पसंद हो। मीठा सभी लोग खाना पसंद करते हैं। फिर हमने ये एक प्रोडक्ट बनाया चौलाई लड्डू जो सभी को बहुत पसंद है। फिर सब हमने एक समूह का गठन किया जो हमारी नगर पालिका से सिटी मैनेजर हैं और हमारी जो कहकसा मैम है और पूरा स्टाफ है हमारा। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।